ना करें, हम हिंदू मुस्लिम सबकी एकता की बात करें और किसी को भी धर्म के खिलाफ ना बोले, जाति के खिलाफ ना बोले। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको मिलकर जुलकर विकास करने का काम किया और वोट का अधिकार देकर सबको ताकत देने का काम किया। और आज की सरकार SIR लाके गरीबों के वोट को काटने का काम कर रही है। जीतने के बाद आप उसके खिलाफ जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, जनता की अदालत में जा सकते हो, लेकिन अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आप किसी के बीच में नहीं जा सकते। उत्तम नगर के अंदर एक बेटे की हत्या हो गई। अरे किसी भी हत्यारा हो, आपकी सरकार है, आप उनको सजा दीजिए और पूरे विश्व के मनाई जाए। इस बात के लिए हम आज पहले ही एक दिन पहले प्रोग्राम करके हम ये संदेश, अपनी प्रार्थना, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, गली में, कूचे में, मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, चाहे वो कॉलोनी शहर की हो, गांव की हो, और झुग्गियां हो, ढानी हो, मोहल्ला हो, सब लोग बाबा साहब को याद करेंगे। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि दूसरे प्रदेशों से भी काफी लोग आए हुए, आपके स्थानीय सभी लोग यहाँ मौजूद है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आज मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पाखंडी लोगों ने गौशाला के नाम से गरीबों को लूटने का काम करते थे और गौशाला के नाम से बहुत सारी पता नहीं कहाँ से गलत मूर्तियाँ लाके स्थापित की हुई थी। भगवानों के नाम से, देवताओं के नाम से दान के रूप में पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे और दूसरे राज्यों में जा जाके ज़मीनें खरीदने का काम किया। गौ माता जिसको लोग बोलते हैं, वो गौओं को लाकर यहाँ जब मृत्यु हो जाती थी गौ की, तो यहाँ कई दिन बदबू आती थी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, भूमि चतर सिंह रछोया जो यहाँ की पार्षद रही हुई हैं, हमारे चेतन पिंगोड़िया जी और हमारे साथियों को इन लोगों ने शिकायतें की और हम भारत सरकार के माननीय आयोग में गए। 2-3 साल हमने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ के जितने भी देवी देवताओं के लिए हमने जो गायों का शोषण करने का काम करते थे उनको बाहर भेजने के लिए, और पाकिस्तान जबकि भेजने की भी हमने कोशिश करी कि यहाँ के जो पाखंडी लोगों को पाकिस्तान क्यों ना भेज दिया जाए, और हमें 2-3 साल लग गई। आज आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चे आज खेल रहे हैं। ये कानून, बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान का उपयोग करते हुए भूमि चतर सिंह रछोया और हमने मिलकर, भूमि बटालियन के पदाधिकारियों ने मिलकर के यहाँ पार्क का निर्माण कराने का काम किया। और आज यहाँ के क्षेत्र का ना निगम पार्षद ये कह सकता कि हमने मदद करी, ना विधायक कह सकता कि हमने कोई मदद करी, और सांसद को 2 साल होने वाली है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी सरकार ने कब पास किया, कब वर्क ऑर्डर हुआ और कब ये बन गया। तो हम देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बाबा साहब के संविधान के तहत विकास कार्य करवा सकते हो। अगर बेईमानों के खिलाफ आप लोग, विधायक, सांसद, पार्षदों के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ेंगे तो आप लोग नेता बन सकते हैं और विकास कितना भी छोटा हो या बड़ा हो आप करवा सकते हो। और समाज के लोगों से, हमारी देश के लोगों से प्रार्थना है कि आज भाईचारे को कायम करने के लिए किसी जाति धर्म की बात ना करें, हम हिंदू मुस्लिम सबकी एकता की बात करें और किसी को भी धर्म के खिलाफ ना बोले, जाति के खिलाफ ना बोले। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको मिलकर जुलकर विकास करने का काम किया और वोट का अधिकार देकर सबको ताकत देने का काम किया। और आज की सरकार SIR लाके गरीबों के वोट को काटने का काम कर रही है। देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपना वोट कटने ना दें। अपने परिवार का लोग, अपने दोस्तों का लोग, अपने साथियों का लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगर तुम्हारा वोट रहेगा तो वोट मांगने वाला आदमी आपके यहाँ भीख मांगने के लिए आएगा, और जब भीख मांगने के लिए आएगा तो जीतने के बाद आप उसके खिलाफ जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, जनता की अदालत में जा सकते हो, लेकिन अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आप किसी के बीच में नहीं जा सकते। UGC लेके आए तो धर्म के अंदर बांटने का काम किया इस सरकार ने। UGC लाकर बड़ी जाति के लोग और छोटी जाति के लोगों को, OBC के लोगों को बांटने का काम किया। उत्तम नगर के अंदर एक बेटे की हत्या हो गई। अरे किसी भी हत्यारा हो, आपकी सरकार है, आप उनको सजा दीजिए। अगर आप सजा नहीं दे पा रहे तो आप कमजोर हो, आप फेल हो। जाति धर्म की बात करके धोखा देने का काम करते हैं। और बाबा साहब की जन्म जयंती पूरे देश में और पूरे विश्व के मनाई जाए, इस बात के लिए हम आज पहले ही एक दिन पहले प्रोग्राम करके हम ये संदेश, अपनी प्रार्थना, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में,
गली में, कूचे में, मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, चाहे वो कॉलोनी शहर की हो, गांव की हो, और झुग्गियां हो, ढानी हो, मोहल्ला हो, सब लोग बाबा साहब को याद करेंगे और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत काम करेंगे और समानता के साथ भाईचारा बढ़ाएंगे, तो वो नेता भी बन सकते हैं और अपने साथियों को नेता बना सकते हैं। मैंने अनाउंस किया है कि जो भीम बटालियन का पदाधिकारी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उसको 1-1 लाख रुपए का हम अनुदान देकर उनको ताकत देने का काम करेंगे, जिससे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतकर वो समाज का काम करे और बेईमान भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम करे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भीम जय भीम जय भीम जय भीम भीम बटालियन जिंदाबाद भीम बटालियन जिंदाबाद भीम बटालियन जिंदाबाद भीम बटालियन जिंदाबाद जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। कोई है